वेलकम फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। विशेष करके आप सबों की बहुत बहुत शुभकामना है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 11वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी होने में शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता अर्जित की है, उन्हें तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और समय समय पर मैंने आपको जानकारी देती रही और पुनः आगे भी देता रहूँगा। इसी उम्मीद के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे और आपके लिए जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो उसको लेकर के मैं आता रहूँगा। चलिए बढ़ते हैं आगे कि आज क्या गतिविधि रही है। जो कल 18 तारीख के रात में जो सूचना निकल कर के आई, जिसके आधार पर बीपीएससी के रिजल्ट पर लगभग 16 विषयों में अंग्रेजी के 2323 तथा बांग्ला के सिर्फ एक सफल छात्र अभ्यर्थी रहे हैं। इसमें सबसे अधिक कहा जाए तो अंग्रेजी के ही छात्र अभ्यर्थी सफल हुए हैं और सबसे कम बांग्ला के अभ्यर्थी सफल रहे हैं। यहाँ दिखाया जा रहा है कि 16 विषयों में 23 अर्थात 2323 और बांग्ला में सबसे कम एक अभ्यर्थी सफल रहे हैं। चलिए विशेष जानकारी इस पर चर्चा करने से पहले पुनः आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल पर यदि नए दर्शक हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली जो अन्य रिजल्ट हैं 9, 10 के लिए तथा 1 to 5 के लिए उसकी भी सूचना हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलेगी, डिटेल्स में मिलेगी और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ मिलेगी। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं। चलिए आज का यह दैनिक भास्कर के माध्यम से जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, सूचना निकल करके आई है, न्यूज़ निकल करके आई है, वह आपके लिए मैं लेकर के यहाँ उपस्थित हूँ। शिक्षक भर्ती 11वीं 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। जिलों में आज से होगी काउंसलिंग। यह बहुत ही प्रतीक्षित रिजल्ट था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जहां आज बेरोजगारी चरम पर है, वैसी स्थिति में शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें सबसे अधिक अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हुई है और हो रही है। यह भी अपने आप में एक कीर्तिमान है। 1,70,000 के आसपास जो वैकेंसी आई थी उसके लिए आज रिजल्ट निकला। समझिए कि एक प्रकार से यह एक महायज्ञ की पूर्णाहुति हुई है। बहुत सारे विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलेगा अपनी सेवा देने के लिए और विशेष करके शिक्षा जगत में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। उम्मीद करते हैं, शुभकामना करते हैं, दुआ करते हैं कि आप सबों को, अभ्यर्थी से लेकर के उनके अभिभावकों को तथा छात्र छात्राओं को जो इस क्वालिटी बेस्ड टीचर से एजुकेशन लेंगे, उन सबों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे कुछ और सूचना निकल करके आई है। सबसे पहले हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं कि अतुल प्रसाद जी ने, बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा है। ज्वाइनिंग के समय सभी सफल उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। सभी सफल अभ्यर्थियों को बीपीएससी पोर्टल पर राजपत्रित अधिकारी के द्वारा विधिवत स्थापित सभी अपेक्षित प्रमाण पत्र डाउनलोड करने होंगे। यदि पहले से नहीं किया गया है, दस्तावेज अपलोड करने पर जोर है, क्योंकि डाउनलोड करने पर ऐसे दस्तावेज स्वचालित रूप से वाटरमार्क हो जाएगा। अतुल प्रसाद जी का यह कहना है। चलिए आज की मुख्य डिटेल्स और क्या क्या है इस पर हम लोग अब चर्चा करते हैं। ध्यान देने की योग्य है, यदि आप इस विभाग से जुड़े हुए हैं, खास करके अभ्यर्थी हैं, तो डिटेल्स जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे विस्तार से मैं आपको बताने जा रहा हूं। कक्षा 1 से 12 तक के 1,70,461 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने लगा है। मंगलवार को कक्षा 11 व 12 के 16 विषय का रिजल्ट जारी हुआ है। शेष विषयों का रिजल्ट बुधवार को आएगा। जैसा कि पहले से अनुमानित था, आपको जानकारी होगी कि लगभग 30 विषयों का रिजल्ट आना था, जिसमें 16 विषयों का ही रिजल्ट आ सका है और जो है कि बचे हुए जो 14 विषय हैं, लगभग उनकी रिजल्ट आज आपको इंटरनेट के माध्यम से प्रकाशित हो जाएगी। शेष विषयों का रिजल्ट बुधवार को आएगा। अंग्रेजी में सर्वाधिक 2,323, तो वहीं बांग्ला में सबसे कम एक अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वहीं हिंदी में 525, मैथिली में 48, संस्कृत में 258, उर्दू में 145, रसायन शास्त्र में 1072, भौतिकी में 682, अर्थशास्त्र में 406, भूगोल में 279,
पाली में 7, प्रकृति में 6, फारसी में 5, दर्शन शास्त्र में 47, समाजशास्त्र में 158 और मनोविज्ञान में 99 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आयोग ने कहा है कि 17 अक्टूबर को प्रकाशित परीक्षा फल के आधार पर उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11 और 12 के इन विषयों के अंतर्गत सफल घोषित उम्मीदवारों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में मांगे गए अधिमानता के आधार पर औपबंधित रूप से जिला आवंटन कर दिया गया है। आज से इन जिलों में उनकी काउंसलिंग होगी। आयोग के आधिकारिक वेबसाइट जो bpsc.bih.nic.in पर लिंक पर जाकर अभ्यर्थी अपना आवंटित जिला देख सकते हैं। इधर शिक्षा विभाग ने चयनित शिक्षकों को 18 अक्टूबर से ही जिला पर योगदान कराने के लिए कहा है। ध्यान दीजिएगा, इधर शिक्षा विभाग ने चयनित शिक्षकों को 18 अक्टूबर से ही जिला पर योगदान कराने के लिए कहा है। अर्थात यदि ऐसे अभ्यर्थी जो 11वीं और 12वीं की इस परीक्षा में पास किए हैं और पहले से शिक्षा विभाग में, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में किसी विद्यालय में कार्यरत हैं, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे करके 11-12वीं की विभिन्न विषयों की जो रिजल्ट आई हैं इनके आधार पर उन्हें जिला में ही ज्वाइन करा लेना है। आज 18 तारीख है, 18 से ही जिला का योगदान करने के लिए कहा है। कक्षा 11 और 12 के लिए विभिन्न विषयों में 57,602 पर पद के लिए 40,275 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। यहाँ चलते चलते एक चीज़ और जानने की आवश्यकता है कि जितने पद रिक्त थे उस पदों की तुलना में अभ्यर्थी बहुत कम पहुँचे हैं और इसलिए जितने भी अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया, आवेदन किया, उन सबों की किस्मत के ताले खुल गए और उनकी नौकरी पक्की हो गई। इसी बात को यहाँ पर अवगत कराने का प्रयास किया गया है कि यहाँ रिक्तियों की संख्या, पदों की संख्या 57,602 थे, अभ्यर्थियों की संख्या 40,275 अभ्यर्थी ही थे। अर्थात एक प्रकार से देखा जाए तो लगभग 17,000 सीटें अभी भी रिक्त रह गई है। आयोग ने कहा है कि माध्यमिक कक्षा का रिजल्ट भी 1 से 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा, जबकि प्राइमरी का रिजल्ट सबसे आखिरी में आएगा। अर्थात उम्मीद यह किया जा सकता है कि जो प्राइमरी की 1 to 5th की रिजल्ट हैं वह 20 के बाद आ सकेंगे, क्योंकि आपको अवगत हो कि 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी सूचना आने वाली है, फैसला आने वाली है कि उनका रिजल्ट किस तरीके से निकाला जाएगा। अर्थात बीएड के अभ्यर्थियों के साथ निकाला जाएगा या फिर बीएड के अभ्यर्थियों को इससे अलग रखा जाएगा, केवल डीएलएड के छात्र अभ्यर्थी ही इसके योग्य हो सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि आयोग ने कहा है कि माध्यमिक कक्षाओं के रिजल्ट भी 1-2 दिन में जारी कर दिए जाएंगे। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आज का जो दिन है, जो 16 विषयों के अतिरिक्त 14 विषय और बच गए हैं, उसका आज रिजल्ट निकल जाए और जो शेष बचे हुए माध्यमिक के जो रिजल्ट हैं, 9th-10th के जो रिजल्ट हैं, वह आपको आज के बाद निकलेंगी। तो इस प्रकार से 1-2 दिन का और समय लगेगा। जो इस विभाग से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं वे अपने ध्यान को लगाए रखें, अपने उत्सुकता को बनाए रखें और हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें, जो कि मैं आपको प्रूफ के साथ यह जो इन्फॉर्मेशन है देता चलूँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ और बातें निकल करके यहाँ पर विशेष करके आई हैं कि अब आप देख सकते हैं कि किन किन विषयों के टॉपर कौन रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हिंदी में शशिकांत पांडे जी टॉपर रहे हैं, तो वही तीसरा स्थान जो है राकेश पांडे का है। उर्दू में सजाउद्दीन खान टॉप किए हैं, संस्कृत में जगनारायण मिश्रा जी टॉप किए हैं, अंग्रेजी में कन्हैया कुमार ने टॉप किया हुआ है, मैथिली में अर्चना कुमारी ने टॉप किया हुआ है, फारसी में अब्दुल करीम टॉप किए हुए हैं, पाली में प्रमोद कुमार जी टॉप किए हुए हैं, फिजिक्स में मिथिलेश कुमार जी टॉप किए हुए हैं, दर्शन शास्त्र में प्रवीण कुमार ने टॉप किया हुआ है, समाज शास्त्र में संतोष कुमार जी ने टॉप किया हुआ है, मनोविज्ञान में अर्पणा कुमारी ने टॉप किया हुआ है, भूगोल में सरवर दाऊद टॉप किए हुए हैं, वहीं अर्थशास्त्र में आप जो देख रहे हैं वह मनीष कुमार ने टॉप किया हुआ है, और भौतिकी में मिथिलेश कुमार जी टॉप किए हुए हैं, और रसायन शास्त्र में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अशोक कुमार जी ने टॉप किया हुआ है। तो इस तरीके से अभी तक जितने 16 विषयों के जो रिजल्ट आए हैं, 16 विषयों में मैंने अभी जो आपको बताया है ये सभी टॉपर्स हैं, जो कि हाईएस्ट अपने अपने विषय में हाईएस्ट नंबर लेकर के आए, इसलिए इन्हें टॉप की श्रेणी में रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं कि और कुछ बातें हैं जो कि
इंसाइट है, अंदर की बातें हैं, किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं। रिक्त पद दूसरे चरण में जुड़ेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात विभाग से निकल कर के आई है कि जो आपने देखा कि लगभग 57,000 सीट था, जिसमें मात्र 40,000 अभ्यर्थी ही इसमें अपना पार्टिसिपेट कर सके हैं। तो वैसे अभ्यर्थियों के बाद जो सीट बच गया है, लगभग 17,000 सीटें जो बची हुई है, उसको अगली जो रिक्ति तुरंत आने वाली है उसमें होने वाली है। तो इसलिए कहा गया है कि यहाँ जो भास्कर इंसाइट में आप स्टोरी देख रहे हैं उसमें कही गई है कि रिक्त पद दूसरे चरण में जुड़ेंगे, 1 लाख से अधिक रिक्ति संभव है। बीपीएससी के प्रथम चरण से जिस कोटि के शिक्षकों के पद रिक्त रह गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, बीपीएससी के प्रथम चरण में जिस कोटि के शिक्षकों के पद रिक्त रह गए हैं, वे पद दूसरे चरण में जुड़ेंगे। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक 70,000 की वैकेंसी बढ़ करके अब 1 लाख से 1 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है। भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 माह के अंदर ही शुरू होने की संभावना है। हाल में बिहार बोर्ड ने STET की जो रिजल्ट जारी किया है, इसमें सफल अभ्यर्थी को भी दूसरे चरण में मौका मिलेगा। अभी 6 से 8 तक के लिए 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी है। कक्षा 9 से लेकर के 10 के लिए 18,880 पदों की वैकेंसी है और वहीं 11 और 12 के लिए 18,840 पदों पर भर्ती होनी है। इतने सीट रिक्त हैं, आप इसको देख लीजिए, आप इसको समझ सकते हैं कि सीटों की संख्या यहाँ पर किस तरीके से दिखाई गई है। आने वाले समय में बहुत जल्द इस पर बहाली होगी, जो बीपीएससी द्वितीय चरण की जो बहाली होगी उस पर कहा गया है। अब और कुछ है कि चयनित को 2 नवंबर को सीएम गांधी मैदान में देंगे नियुक्ति पत्र। चयनित को, जो अभ्यर्थी अभी चयनित हुए हैं, 2 नवंबर को सीएम गांधी मैदान में देंगे नियुक्ति पत्र। सफल अभ्यर्थियों को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र देंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद, इनका एक लेटर निर्गत हुआ है। मैं भी अपने इस वीडियो के आखिरी में आपको इस लेटर का प्रतिलिपि दे दूंगा, जिससे कि आप इसे देख करके समझ सकते हैं कि कन्हैया कुमार जी ने क्या कहा है। सफल अभ्यर्थियों को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र देंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने मंगलवार को पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है। सभी जिलों द्वारा काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण 18 से 24 अक्टूबर तक होगा। माध्यमिक के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को पत्र भेजकर कहा है कि काउंसलिंग स्थल पर दंडाधिकारी और पुलिस बल प्रतिनियुक्त करें, अर्थात कानून व्यवस्था यदि किसी प्रकार से गड़बड़ होती है तो इस बात को ध्यान में रख करके उन्हें यह सारी व्यवस्था डीएम को तथा सुरक्षा विभाग को कही गई है कि पुलिस एवं दंडाधिकारी सबकी वहां पर पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। आज से जिलों में काउंसलिंग की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। आज से जिलों में काउंसलिंग, ये प्रमाण पत्र साथ लाना आवश्यक है। कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको जरूरत पड़ेंगे, इस चीज़ की जानकारी आप यहाँ से हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के आने हैं। जिला का परीक्षा का मुख्य प्रवेश पत्र और उनकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, आप जो लोग इसके लिए हैं उसका ध्यान रखेंगे। मूल आधार प्रमाण पत्र और उनके स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं वेबसाइट पर अपलोड प्रमाण पत्रों को डाउनलोड प्रति जिसमें कि वाटरमार्क होने चाहिए। उसके बाद है सीटेट, बीटेट, STET का मूल प्रमाण पत्र तथा पासपोर्ट साइज 3 फोटोग्राफ लेकर के आना है। आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं वाटरमार्क के प्रति स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति तथा जन्म तिथि में छूट का प्रमाण पत्र, अर्थात आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है जिसके आधार पर आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया होगा। SC, ST, OBC, विकलांग या अन्य किसी भी तरीके की आप योग्यता रखते हैं जिससे कि आप अपना आयु प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षण संबंधी जो आपकी सीटों में जो आपको लाभ मिल रहा है उससे संबंधित जो भी प्रमाण पत्र हो उसको आप लेकर के उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी मिली है, जिसमें आपको क्या क्या करने हैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। जिसमें कि मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ सीटें खाली रह गई हैं, कितने सीटों की संख्या खाली रह गई है जो अगली बार जुड़ेंगे।
उसके बाद काउंसलिंग कहाँ कैसे होगा, नियुक्ति पत्र कैसे मिलेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे और जाकर के आज अपने ज़िले में काउंसलिंग करवाएं। और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप सफल रहें, सुखद रहें तथा अपना पूर्ण योगदान दें अपने छात्र छात्राओं को पढ़ाने में। यही हमारी शुभकामना, मंगल कामना तथा आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम दुआ प्रार्थना करते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे जो कुछ भी सूचना लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यह आप देख रहे हैं कि यह एक लेटर जो निकला है उस विभाग से, उसी लेटर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कन्हैया प्रसाद जी के द्वारा निकला है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेवा जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के द्वारा। विषय है कि माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति पत्र विवरण हेतु समुचित कार्रवाई करने के संबंध में 17/10/2023 को यह लेटर निकला है। 17/10/2023 को यह लेटर निकला है। इसमें विस्तृत जानकारी आपको दी जा रही है कि महाशय, उपर्युक्त विषय प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति हेतु बिहार विद्यालय सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के परिप्रेक्ष्य में सभी जिलों के अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची भेजी जा रही है। सभी जिलों के द्वारा काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण का कार्य दिनांक 18/10/2023 से दिनांक 24/10/2023 तक किया जाना है। तो आगे क्या होगा, किया जाना है। अनुशंसित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र दिनांक 2/11 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा गांधी मैदान पटना में समारोह पूर्वक वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम के आयोजन की संपूर्ण कार्रवाई करने हेतु आपको प्राधिकृत किया जाता है। जिसके लिए आपको विभाग से आपको पूरा सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि विद्यालय अध्यापक के अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण हेतु गांधी मैदान को आरक्षित कराने के साथ अन्य कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अनुपालन प्रतिवेदन की प्रतिदिन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि यह निर्देश दिया गया है कि कैसे पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप होगी, जिसमें इनको नियुक्ति पत्र बहाल करने के लिए गांधी मैदान में भी कैसे व्यवस्था जुटानी है और डे बाय डे की जो प्रगति है उसकी सूचना भी विभाग को आगे निर्देशित करनी है। यह जो आप पत्र देख रहे हैं यह निकला हुआ जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के द्वारा से, और यह पूर्ण निर्देश दिया गया है कि कैसे इस कार्य को क्रियान्वयन करवाना है। 2 नवंबर तक मुख्यमंत्री जी के द्वारा गांधी मैदान में होने वाले कार्यक्रम तक की पूरी जानकारी अपने विभाग को आगे सूचना देती रहनी है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जो दी गई सारी सूचनाएं हैं आपको निश्चित रूप से अच्छी लगी होगी, बहुत ही जानकारीपूर्ण रही होगी। इसी शुभकामना के साथ कि आप इसमें अपने भविष्य को सुरक्षित करें, और आपसे आग्रह है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।